शलभ जी, मुद्दे हैं क्या वाकई अंडर करंट के तौर पर? मनोज सिंह काका बोलेंगे, सुरेंद्र राजपूत बोलेंगे, तौसीफुर रहमान बोलेंगे, पूरा विपक्ष कहेगा महंगाई है, बेरोजगारी है। और जिस भ्रष्टाचार को आप प्रधानमंत्री भी आज 8 ट्वीट्स में से 4 में भ्रष्टाचार का जिक्र किया, वो मुद्दा भी है क्या विपक्ष के पास? गरिमा जी, मैंने बहुत धैर्य से आप सबकी बातें सुनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जब बोलूंगा तो थोड़ा मुझे भी धैर्य से सुना जाएगा, क्योंकि आमतौर पर टोका टिप्पणी शुरू हो जाती है। सुरेंद्र भाई, मैं देवरिया में हूँ और सुबह से 9-10 कार्यक्रम कर चुका हूँ और आपके साथ डिबेट में बैठा हूँ। अब इसी से आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी कितना सच बोलती है। कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो गरिमा जी, एनसीपी हो, टीएमसी हो, आप भाषा देखें, इतनी देर की डिबेट हुई, करीब आधे घंटे होने जा रहे हैं। पूरी तौर पे हताश है और हताश होना स्वाभाविक है। गठबंधन बिखरता चला जा रहा है, कोई साथ में खड़ा होने को तैयार नहीं है। पहली बैठक हुई इंडी गठबंधन की, बड़ा ढोल पीटा गया, नीतीश कुमार जी हमारे चेहरे होंगे, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी जी के बिहार पहुंचते पहुंचते इंडी गठबंधन छोड़ दिया, एनडीए गठबंधन में आए। जयंत चौधरी जी पे दांव लगाया कि जयंत चौधरी हमारी नैया पार लगाएंगे, पश्चिम में इतनी सीटें दिलाएंगे। जयंत चौधरी जी ने इनका गठबंधन छोड़ दिया। उमर अब्दुल्ला, हम कहें चलो ठीक है, समझ में आता है 400 पार, जनता कहे 400 पार, मीडिया कहे 400 पार, उमर अब्दुल्ला इनके गठबंधन के साथी हैं, हमारे प्रखर विरोधी हैं, बोलते हैं इस बार तो भाजपा गठबंधन, एनडीए गठबंधन 400 पार जा रहा है। तो मैं समझ सकता हूं कि हताशा है। आपने एक प्रवक्ता का कहा कि बहुत प्रखर प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं क्या बोलूं। बोलते भाजपा की 8 सीटें आई। गरिमा जी, ठीक है, आप एंकर हैं, आप निष्पक्ष होंगी, लेकिन दिल पे हाथ रख के सोचिए, उत्तर प्रदेश में 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को एक सज्जन दे रहे हैं, तो इनका बुद्धि विवेक कितना बचा है, ये प्रदेश की जनता, देश की जनता जान रही है। और देश की जनता को पता है चुनाव किस प्रकार जा चुका है, किधर जा चुका है। अब चर्चा इस पर नहीं है कि सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है तो तीसरी बार। अब तो चर्चा ये है कि 400 पार जाएंगे, कितना जाएंगे। लोग ये स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि 400 पार जाएंगे, कितने जाएंगे। एग्जिट पोल हो, जनता हो, जनता जनार्दन हो, आम व्यक्ति हो। अगर मैं ये पूछूं आपसे कि इसका मतलब महंगाई पर वोट नहीं होगा, बेरोजगारी पर वोट नहीं होगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा विपक्ष के पास है, बड़ा मुद्दा है, इस पर वोट नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। महंगाई कम हुई, इस पर वोट होगा। कि मोदी जी ने किस प्रकार से देश को महंगाई से मुक्त किया है, इस पर वोट होगा। कि गांव-गांव तक, गरीब तक रोटी पहुंचाई, इस पर वोट होगा। कि किस प्रकार जब पूरी दुनिया कोरोना से तबाह हो गई और दुनिया के बहुत सारे ताकतवर मुल्क, उनकी हालत क्या हो गई आप देखिए उठा के, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे श्रीलंका हो। पाकिस्तान का नाम लूंगा तो सुरेंद्र भाई और हमारे मनोज भाई बहुत तेज उछलेंगे कि आटा वहां पे किस कीमत बिक रहा था। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सशक्त हुआ कि हमारी कोई योजना नहीं रुकी, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम लगातार होता रहा, हम राफेल भी खरीदते रहे और गरीबों तक बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार। अब की बार मोदी सरकार, ये तो आप ही ने कहा था, 100 रुपए पेट्रोल है, शतक पहली बार छुआ पेट्रोल डीजल ने। भाई ऐसा है कि आज जब देश की जनता देखती है कि किस प्रकार की सुविधाएं उनको मिल रही, जरा मुझे आप बताइए ना कि जब लोग आते थे मुंबई से दिल्ली जाते थे, उनको इस प्रकार का हाईवे मिलता था क्या, एक्सप्रेस वे मिलता था क्या? उत्तर प्रदेश में जितने एयरपोर्ट से मिलते थे क्या गरिमा जी? आप उत्तर प्रदेश में किसी कोने से पहुंचना चाहती थी, आज हम देवरिया से लखनऊ पहुंचना चाहते हैं, मुझे 35 मिनट में फ्लाइट पहुंचाती है। अयोध्या में एयरपोर्ट शुरू हो गया, आज बरेली में एयरपोर्ट शुरू हो गया। देश का वो लोग, 81 करोड़ लोग, जिन्हें हम 5 किलो राशन देते हैं, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल, वो एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे? उन्हें एयरपोर्ट से कोई मतलब है? वो एयरपोर्ट जाएंगे, विमान में बैठेंगे? मुझे नहीं पता गरिमा जी कि आप अयोध्या आई कि नहीं आई। बहुत से लोग तो नहीं आए, बहुत से लोगों ने आमंत्रण ठुकरा दिया, मुझे नहीं पता। आप तो राम भक्त लगती हैं, जरूर आई होंगी। जरा आइए ना, एयरपोर्ट बना है और एयरपोर्ट के बाहर आकर देखिए किन की दुकानें लग रही हैं, कौन लोग वहां पे छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं, किस प्रकार वहां पे उत्साह बढ़ा है, किस प्रकार से कारोबार बढ़ा है। तो जलन होनी, ईर्ष्या होनी स्वाभाविक है, क्योंकि जिन लोगों ने अयोध्या को उपेक्षित रखा, अयोध्या को फैजाबाद बनाकर वहां पर गोलियां चलवाई, वहां पर खून बहाया, उनको आज अयोध्या अगर सस्ता संवरता है तो कैसे बर्दाश्त होगा? आज अगर काशी विश्वनाथ सज रहा है, संवर रहा है, कैसे बर्दाश्त होगा? ये इतने बेरोजगार जो घूम रहे हैं, कैसे बर्दाश्त होगा? ये वोट करेंगे कि नहीं करेंगे? 42% ऐसे बेरोजगार युवा हैं जो 25 साल से कम उम्र के हैं और ग्रेजुएट हैं। ये वोट नहीं करेंगे? 7 करोड़। गरिमा जी, हाँ गरिमा जी जी, क्या 2014 के पहले बेरोजगारी का 0% था? नहीं सर, मैं 2014 के पहले वाली डिबेट, विद ड्यू रिस्पेक्ट, 2014 के पहले वाली डिबेट नहीं सुनूंगी सर। 10 साल प्रचंड बहुमत की सरकार चलाई आपने, 10 साल। हाँ, मैं बता रहा हूँ उसी पे आ रहा हूँ। 2014 के पहले सुरेंद्र भाई तो ऐसे बताते हैं कि जैसे हर कोई डीएम कलेक्टर सबको इन्होंने बना रखा था। आज भारत के भीतर प्रधानमंत्री जी ने आज जिस प्रकार का परिवेश दिया, ढेर सारा निवेश भारत में हुआ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है,
मुझे लगता है बहुत सारे लोग इस बात के लिए ललायित हुए कि कैसे वो खुद को रोजगार दे सकते हैं और दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। सर, अगर रोजगार बेरोजगारी को मिला लेकर निश्चित होता तौर तो 60,000 पदों के लिए 48 लाख आवेदन आते। अरे आप जरा पता करिए ना, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में चपरासी की 300 वाट आई थी और उसके लिए 30 लाख आवेदन आए थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश और देश का युवा ये सोचता है कि हम अपना रोजगार कैसे करें। आज भी सर 60,000 पदों के लिए 48 लाख आवेदन आ रहे हैं। आज भी ऐसा है, ये तो मैं कह तो रहा हूँ। ये आप अगर ये कल्पना करिए गरिमा जी, आप बहुत सीनियर हैं, आप अगर ये कल्पना करिए कि 60,000 पोस्ट के लिए 40,000 आवेदन आने शुरू हो जाए तो मुझे आपकी विद्वता को प्रणाम है। मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि 60,000 पोस्ट निकले और आप ये कल्पना करिए कि 40,000 लोग केवल उसमें वांट में आए, ये संभव नहीं है। देखिए, लोग जाना चाहते हैं, नौकरियां चाहते हैं, लोग सरकारी नौकरियां, लेकिन जिस प्रकार का परिवेश देश में हुआ है, आज नौजवान को समझ में आया कि आज वो जाता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का फायदा लेता है देश के भीतर। आज उसको पता है कि उनको प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिलता है, वो खुद का कारोबार कर सकते हैं, आज खुद का वो कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए। आप जरा मुझे बताइए ना, फिर तो वही बात तो कह रही हूं मैं भी आपसे। सर, वही बात तो कह रही हूं कि अगर एक सेकंड बात सुन लीजिए, रोजगार पे सुन लीजिए। आज आप मुझे बताइए ना गरिमा जी, आप आज घर के अंदर बैठती हैं और कितना सामान लेने आप बाहर जाती हैं, आप एक ऐप को डाउनलोड करती हैं, उस पर बटन दबाती हैं, घर पे सामान चला आता है। ये किसने परिवेश दिया, ये माहौल किसने दिया कि आज तमाम तरह के इस तरह के रोजगार के अवसर पैदा हुए। और बहुत सारे युवा तो कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, हम खुद का कारोबार करेंगे। लेकिन सवाल ये गरिमा कह रही हूँ, मैं शलभ बिल्कुल यही बात कह रही हूँ जो आप कह रहे हैं, और बृजमोहन श्रीवास्तव शायद इसका बेहतर मुझे जवाब दे दें। नहीं, मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। स्टार्टअप, अगर चलिए मैं आप ही को कंटिन्यू करती हूँ। स्टार्टअप हो गया, मुद्रा योजना हो गई, ये जितने भी आप रोजगार के मीडियम गिनवा रहे हैं, अगर ये सारे फ्रूटफुल हुए होते, ये सारे प्रोडक्टिव हुए होते, तो क्या 42% वो युवा बेरोजगार होता जो 25 साल से कम उम्र का है और जिसने ग्रेजुएशन पास कर लिया। 42% वही तादाद है। हर तीसरा युवा। नहीं, देखिए ऐसा है गरिमा जी, आप आंकड़े दिखा रही हैं, आंकड़े कहां से लेके आए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश में यूनिवर्सिटी है सर, इस देश की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अब कौन सी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है, मैं क्या बोलूं। न्यूज़ 24 दूसरी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा दिखाता है, कोई और चैनल दूसरी यूनिवर्सिटी का आंकड़ा दिखाता है, पर मैं इतना कहता हूं इस देश के नौजवान, माताएं, बहनें, किसान और हर तबका आज जानता है कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार आगे बढ़ा है। ये कहते हैं जुमलों की सरकार है ना, जब 370 हटती है तो क्यों चिल्लाते हो भाई। हमने कहा था ना घोषणा पत्र में कि हटाएंगे, तो जुमले की सत्ता आपको बात क्यों नहीं आती। हमने डंके की चोट पे हटाया। आप ही कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। डंके की चोट पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मंदिर बन गया ना, फिर क्यों बौखलाते हैं। आज चलो, मेरे लिए तो रोटी कपड़ा और मकान, मेरे लिए तो रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 मुद्दे। बृजमोहन श्रीवास्तव, अब मुझे सर कैरी फॉरवर्ड करना होगा, मैं वापस लौटूंगी दूसरे राउंड में आपके पास।